जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को बदला जाएगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकें ई पोर्टल पर लॉन्च करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी में कक्षा 6 की पुस्तकों को ई पोर्टल पर अपलोड किया है, जिसमें विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो हमारी हिंदी की पुस्तक होगी कक्षा 6 की मल्हार। जैसा कि आप देख रहे हो, पुस्तक का नाम है मल्हार। जो इससे पहले पुस्तक थी वो बसंत के नाम से थी। अब जो पुस्तक होगी नए पैटर्न पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वो होगी मल्हार। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि पुस्तक में क्या चेंज किया गया है और पुस्तक में कौन कौन से पार्ट हैं। जो मल्हार पुस्तक है, इसमें हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं शामिल की गई हैं, जैसे निबंध, संस्मरण, कहानी, कविता, दोहे, नाटक आदि। ये रचनाएं देश प्रेम, पर्यावरण, विज्ञान, कला, इतिहास, खेल और भारतीय समाज के अनुभवों का भाषिक चित्र प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों का अनुपालन करते हुए बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसमें बच्चों में समझ विकसित हो सके, उस बच्चों का मानसिक विकास हो सके। इस पुस्तक में फिल्म, चित्रात्मक सूचना, पोस्टर, गतिविधि, प्रश्न उत्तर, शब्द भंडार, समूह चर्चा आदि सभी बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, दिव्यांग छात्रों को भी ध्यान में रखकर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। जैसा आप इसका पहला पेज देख सकते हो, कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। पुस्तक का नाम है मल्हार। जो इससे पहले जो हमारी पुस्तक थी हिंदी की, वो वसंत के नाम से थी। और जो नई पुस्तक आई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020, तो इस पुस्तक का नाम होगा मल्हार। तो आगे देखते हैं। आप जैसा देखते हो कि इस पुस्तक को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण ने 2020 में तैयार किया है। और यह पुस्तक आपको एनसीईआरटी के ई पोर्टल पर मिल जाएगी, ई पोर्टल के रूप में मिल जाएगी। आप वहां पर ई बुक पोर्टल से इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ समय बाद ये मार्केट में भी आ जाएगी। आप वहां से भी आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हो कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसमें बड़े और बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। यह पुस्तक भाषा की शिक्षा ही विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, मूल्यों का विकास करेगी। किसी भी नागरिक से क्या क्या अपेक्षाएं होती है, इन्हें ध्यान में रखकर इस पुस्तक को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, जिसमें बच्चे में सृजनशीलता, ज्ञान परंपरा और प्रयोग, स्वतंत्र अध्ययता एवं आलोचना चिंतन आदि विकसित हो सकेगा। कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार आपको सीखने सिखाने की एक अनोखी और आनंददायक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार की गई है। यह पुस्तक आज के विद्यार्थियों, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं, रुचि और अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। हमारे विद्यार्थी अपने आसपास के समाज, अपने महान राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को समझ सकेंगे। भारत की लोकतांत्रिक, प्रेम, भाईचारा, पर्यावरण संरक्षण, जेंडर समानता, वसुधैव कुटुंबकम, शांति और सहिष्णुता की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ा सके और अपने दैनिक जीवन में हिंदी का आत्मविश्वासपूर्वक उपयोग कर सके। इसके लिए पुस्तक में पर्याप्त सामग्री दी गई है। सामग्री चयन में भारत के विभिन्न राज्य, कलाओं, परिवेश का भी समावेशन किया गया है। आप जैसा देख रहे हो, ये हमारी पुस्तक है, इसकी भूमिका है
पाठ की संरचना किस तरह से की गई है। सबसे पहले पाठ का शीर्षक, पाठ संख्या और मूल पाठ दिया गया है। फिर रचनाकार से परिचय, मतलब फिर जो रचना शामिल की गई है इसमें, फिर इसमें रचनाकार का परिचय सरल और स्पष्ट शब्दों में दिया गया है, जिससे बच्चे रचनाकार के बारे में भी जान सकें। गतिविधियाँ और अभ्यास, पाठ और रचना के परिचय के बाद गतिविधियाँ और अभ्यास दिए गए हैं, जिससे बच्चे में सीखने की प्रक्रिया के अंग के रूप में दिया गया है। और ये गतिविधियाँ सीखने का आकलन न होकर सीखने के लिए आकलन सिद्धांत पर आधारित है। मेरी समझ से इस गतिविधि में विद्यार्थियों को 2-3 बहुविकल्प प्रश्नों को हल करने के अवसर दिए गए हैं, जिसे बच्चा पढ़कर समझकर हल कर सकता है। मिलकर करें मिलान, प्रत्येक पाठ में कुछ ऐसे संदर्भ सम्मिलित रहते हैं जो उस पाठ को और समृद्ध बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मातृभूमि कविता में राम, गौतम, हिमालय आदि अनेक संदर्भ आए हैं। पंक्तियों पर चर्चा, इस गतिविधि में पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षाएं हैं कि वे इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और इन पर विचार करें। फिर सोच विचार के लिए इस प्रश्न में विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे पाठ पर आधारित बौद्ध प्रश्नों पर स्वयं सोच विचार करेंगे और स्वतंत्र रूप से उनके उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकेंगे। साहित्य की रचना, इस प्रश्न द्वारा विद्यार्थियों को साहित्य की विधा विशेष की विशेषताओं और संरचनात्मक पहलुओं की ओर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। अनुमान या कल्पना से, इस गतिविधि में पाठ से संबंधित ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर पाठ में सीधे नहीं मिल सकते। इनके उत्तर खोजने के लिए विद्यार्थियों को पाठ के संदर्भों, अपनी कल्पना और अनुमान का सहारा लेना होगा। शब्दों की बात, विद्यार्थियों का शब्द भंडार बढ़ाना और भाषा शब्दों का सार्थक उपयोग करने का कौशल विकसित करना भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। आपकी बात, जब हम किसी साहित्य रचना को अपने जीवन में जोड़ पाते हैं तो वह भी हमारे जीवन और अनुभव संसार का अभिन्न अंग बन जाती है। आज की पहलियाँ किसी भी भाषा के मौखिक और लिखित साहित्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। झरोखे से भाषा की पुस्तक अपने आप में एक माध्यम है साहित्य की दुनिया की झलक विद्यार्थियों को दिखलाने का। साझी समझ, झरोखे में दी गई रचनाओं को पढ़ने के बाद विद्यार्थी अवश्य ही उनके बारे में अपने विचार साझा करना चाहेंगे। तो इस तरह से पुस्तक की संरचना की गई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं, मिलजुल कर स्कूल जाएं, साथ पढ़ें और साथ में आएं, रंग बिरंगी प्यारी दुनिया, साथ मिलकर इसे सजाएं। तो एक अच्छा मैसेज दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम सामग्री समिति, इसमें किन किन लोगों ने मिलकर, किन किन संस्थाओं ने मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया है, ये सब दिया गया है, उनके नाम दिए गए हैं। फिर भारत का संविधान की उद्देशिका दी गई है। पाठ्य पुस्तक निर्माण में जो समूह मार्गदर्शन के रूप में सहयोग जो भी लोग शामिल थे उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद उनका आभार प्रकट किया गया है। और अब बात है पुस्तक का नाम मल्हार। मल्हार क्यों रखा है? मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इस ऋतु का संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और किसी से भी होता है। यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है, तभी इस पुस्तक का नाम मल्हार रखा गया है। अब आता है कि हमारे जो मुख्य चीज़ जो पुस्तक में है, विषय सूची कि कौन कौन से पाठ इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले कविता है मातृभूमि, सोहनलाल द्विवेदी जी की। तो इसी के संदर्भ में एक कविता और दी गई है, पुष्प की अभिलाषा, जो पढ़ने के लिए है। फिर दूसरा पाठ है गौड़ संस्मरण, मेजर ध्यानचंद का, पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी, बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। तीसरा पाठ है पहली बूंद, यह कविता है गोपाल कृष्ण कोल की। चौथा पाठ है हार की जीत, ये कहानी है सुदर्शन की। पाठ 5 रहीम के दोहे, ये दोहे हैं।
अब्दुल रहीम खान खाना के। छठा पाठ मेरी माँ, यह आत्मकथा है राम प्रसाद बिस्मिल की। सातवां पाठ जलाते चलो, कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। आठवां पाठ है शस्त्रिया और बिहू नृत्य, ये निबंध है जया मेहता का। नौवां पाठ है मैया मैं नई माखन खायो, ये पद है सूरदास के। 10वां पाठ है परीक्षा, यह कहानी है प्रेमचंद की। 11वां पाठ चेतक की वीरता, यह कविता है श्याम नारायण पांडे की। 12वां पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यह यात्रा वृत्तांत है रामधारी सिंह दिनकर का। पाठ नंबर 13 पेड़ की बात, यह निबंध है जगदीश चंद्र बसु का। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस कविता से पढ़ने के लिए कवि प्रदीप की। फिर बाद में शब्दकोश पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। तो अब हम आगे इन पाठ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, सारांश को समझेंगे, उनके प्रश्न उत्तर को हल करते हुए, गतिविधि को हल करते हुए चलेंगे, जिससे आप इस पुस्तक को, इन पाठों को आसानी से समझ सकेंगे। और इसके लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर जिसने नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, अपडेट आती रहेंगी पाठों से संबंधित। जय हिंद।